कल हम सब लोगों ने पूरी दुनिया में ही महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया। देर रात तक लोग जागते रहे, कुछ लोग तो पूरी रात जागते रहे, क्योंकि ये एक धारणा है कि इस समय ब्रह्मांड से एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह होता है और यदि हम सीधे रहें, अपना मेरुदंड सीधा रखें और पूरी रात्रि जागरण करें तो वो पूरी ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। बड़े स्तर पर इसका लोगों ने पालन भी किया और कुछ लोगों ने नहीं भी किया। मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रही। दरअसल महाशिवरात्रि शिव जी के विवाह का दिन है। शिव जी जैसे अनूठे वैसे इनका विवाह भी अनूठा। शिव जी की बारात एक मुहावरा बन चुकी है। जब हर प्रकार के लोग एक साथ चल पड़ते हैं तो कहते हैं अरे भैया ये तो शिव जी की बारात आ रही है, क्योंकि शिव जी की बारात में कौमुखहीन विपुल मुख काहू, जैसा गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, हर तरह के भूतादिक गणादिक तरह तरह के लोग थे जिनको देख करके लोगों को डर लग रहा था। जो लोग बारात स्वागत के लिए आए हुए थे वो अचंभित हो रहे थे कि ये किस प्रकार की बारात है कि दूल्हा जो है वो बैल पे सवार है, भभूत रमाए हुए है, गले में सांपों की माला है और उसके साथ भी जो चल आ रहे हैं उसके जो सारे बाराती लोग, उनकी भी धजा विचित्र है, उनकी साज सजावट विचित्र है, वे अलग ढंग से नाच कूद रहे हैं और शिव जी अपनी पूरी बारात लेके बिना किसी परेशानी के, बिना एहसास एहसास के कि इस तरह की बारात वो राजा के यहाँ लेके जा रहे हैं राजकुमारी को ब्याहने, उन्हें इसकी चिंता नहीं थी। उन्हें तो शादी इसलिए करनी पड़ रही थी क्योंकि राजकुमारी ने इतना कठोर व्रत किया था, इतनी तपस्या की थी कि शिव जी को विवश होकर विवाह के लिए हामी भरनी पड़ी थी। तो खैर इस तरह की बारात लेके शिव जी आए। तो शिव जी की बारात एक बहुत गहरा प्रतीक है हमारे भारत की विविधता का। हमारे भारत की विविधता, हमारे यहाँ जो सब लोगों को समाहित करने की भावना है, बिना किसी आडंबर के सबों को साथ लेके चलने की जो भावना है, वो हमारे शिव जी की बारात में व्यंजित है। दरअसल शिव जी का पूरा व्यक्तित्व ही दलित, शोषित, आम आदमी को साथ लेके चलने की उस पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ है जो आज भी हमें नजर आती है। एक ज़माने में जब गांधी जी के ऊपर ये दबाव पड़ा था कि वे स्वराज्य शब्द की परिभाषा करें, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका कहना था, उनका ये मानना था और ये उनकी सोच थी कि अगर वो इसको परिभाषित कर देंगे तो वो किसी खेमे में बंध जाएंगे। स्वराज्य की मनमानी कल्पना लोगों को करने दो और वो सबों को साथ लेकर के चल पड़े। तो हम बात कर रहे थे शिव जी की बारात की। आजकल जितनी लैविश शादियां हो रही हैं, जितनी खर्चीली, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के द्वारा कोरियोग्राफ की गई, बहुत बड़े बड़े लोगों के द्वारा उसमें डिज़ाइनिंग, रंगों और कलात्मक चीज़ों का समावेश किया जाता है, जिसमें धन का प्रवाह तो एकदम अनवरत चलता रहता है, जल की तरह धन को बहाया जाता है। लेकिन उन सारी बारातों और शादियों में भी वो बात नहीं आ पाती है जो अपने भोले भंडारी, अपने अक्खड़ शिव जी की बारात में आई, और जिस बारात के ऊपर स्वयं देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, क्योंकि सभी लोगों के दबाव डालने के कारण विवाह से पूर्णतः विमुख शिव जी शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। तो कल जो हम लोगों ने शिव जी की शादी की सालगिरह मनाई, यानी उस दिन बहुत से मंदिरों में तो शिव जी की बारात को लेकर या शिव जी के विवाह को लेकर के बाकायदा विवाह के सारे मंत्रों का भी उच्चारण होता है, विवाह किया जाता है। बिल्कुल उसमें कुछ लोग वर पक्ष के होते हैं, कुछ कन्या पक्ष के होते हैं और बाकायदा एक विवाह के महोत्सव का सा दृश्य उपस्थित हो जाता है, जैसा कि देवठान एकादशी के समय तुलसी जी के विवाह के समय होता है। बहुत से मंदिरों में इतनी ज़्यादा सगुण भक्ति होती है कि आधे भक्त कन्या पक्ष के हो जाते हैं, आधे भक्त वर पक्ष के हो जाते हैं और उनमें उसी तरह मान मनव्वल, रूठना मनाना, ये सब कुछ चलता रहता है। तो इस दृष्टि से हमारा हिंदू धर्म तो बिल्कुल जनमानस में इस तरह रचा गुथा हुआ है, वो एक गहन मनोवैज्ञानिक सोच के साथ है जिसमें कि सभी लोगों को शामिल कर लिया जाता है। तो ये था कल हमारे शिव जी के विवाह का
जो बहुत बड़े पैमाने पे सरंजाम किया गया था। और उस दिन तो सारे ही बड़े बड़े शिव जी के मंदिरों में, बनारस में जैसे बाबा विश्वनाथ धाम है, सोमनाथ है, सभी ज्योतिर्लिंगों में, और इसके अलावा भी जैसे हम अपने सहारनपुर में भी बोले, बागेश्वर महादेव है, भूतेश्वर महादेव है, थोड़ी दूर पर जमुनानगर के रास्ते में जंगल के किनारे कालेश्वर महादेव हैं, और एक हमने भी अपने पिलखन पेड़ के नीचे महादेव जी रखे हैं, तो हमने उनका नाम पिलखन महादेव रखा है। तो इस तरह जो हमारे शिव जी हैं, जिन्हें कोई ज़्यादा सरंजाम, ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ भी रहते हैं उस जगह के नाम को अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो कल ये सब कुछ हुआ। तो आज एक, जैसा कि बारात जाने के बाद होता है, खाली खालीपन महसूस हो रहा है, क्योंकि उतने सारे उत्सव के बाद आज लगता है कि समय जो है रुक सा गया है। तो आज लेकिन भगवान ने थोड़ी थोड़ी बारिश कर दी है, तो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पेड़ के नीचे। नीम, पिलखन, सब पे नए नए पत्ते आ रहे हैं, और आज हमारा लौकाट का पेड़ भी अच्छी तरह पानी में धुल गया है, और उसमें से लौकाट भी गिर रहे हैं। बगल में हरसिंगार का पेड़ भी अब फूलने की तैयारी में कर रहा है, वो हरसिंगार, और हमारा मीठा नीम भी। तो धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, और नए फूलों और पत्तों के आने की सुगबुगाहट जारी है। पत्ते झड़ गए हैं, और इसके साथ ही नए अंकुरों के फूटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग। इतनी ही बात है। नमस्कार।